नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अग्निवीर प्रैक्टिस सेट की। फ्रेंड्स, इसमें टॉप 50 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो जीके से संबंधित होंगे और 15 साइंस से होंगे। और 15 की बात करें फ्रेंड्स तो आपकी मैथ होगी और 5 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के होंगे। दोनों प्रकार से इसमें फ्रेंड्स आपको क्लास मिलेगी, इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन। तो इसीलिए फ्रेंड्स पेपर भी आपका 17 तारीख को लगा हुआ है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उनको शेयर करिए वीडियो फ्रेंड्स, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स? कह रहा है अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है, अर्थात अर्जुन अवार्ड इज गिवन टू। आपके पास 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी बोल सकता है आपसे, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है या किस क्षेत्र में दिया जाता है? उत्कृष्ट खिलाड़ी, लेखक, वैज्ञानिक या अभिनेताओं को? तो फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा उत्कृष्ट खिलाड़ी। कहने का मतलब है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपके पास 2 आ चुका है। कह रहा है कश्मीर घाटी का प्रमुख नगर है। ठीक है, कश्मीर घाटी का प्रमुख नगर है केरल, श्रीनगर, गोवा या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर द मेन सिटी ऑफ कश्मीर वैली इज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने बी दिया है बिल्कुल सही दिया है, अर्थात ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, श्रीनगर। कश्मीर घाटी का जो प्रमुख नगर है वो श्रीनगर है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। जिसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, विच इज नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ठीक है, आपका जो ऑप्शन है जापान, भारत, नॉर्वे, नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्वे, अर्थात ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कहने का मतलब है जो नॉर्वे है उसे हम मिडनाइट सन के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किसे? नॉर्वे को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है आपके पास। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है? 4 ऑप्शन है आपके पास, गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, यमुना। फ्रेंड्स बात लंबी नदी की गई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात गंगा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स, गंगा। गंगा जो है हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई की बात करें, जिसकी लंबाई की बात अगर करें तो 2510 किलोमीटर है। उसके बाद अगर फ्रेंड्स सेकंड बोलता है तो आपका उत्तर होगा गोदावरी। ठीक है, मतलब पहले नंबर पे तो आपकी गंगा है, दूसरे नंबर पे गोदावरी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया? ठीक है, 1929, 1920, 1932, 1945। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1920, अर्थात ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कहने का मतलब है आपका उत्तराखंड। डी ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। जो हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। एक बात और याद रखेंगे फ्रेंड्स, जिम कॉर्बेट की बात आई है, इसे पहले हेली के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, हेली राष्ट्रीय उद्यान, बाद में इसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट कर दिया गया था। देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? आर्कटिक, अटलांटिक, प्रशांत या फिर अरब सागर? फ्रेंड्स जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है आपका प्रशांत महासागर है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स एक बात और याद रखनी है, इसी में एक गर्त है जो सबसे गहरा गर्त है, उसको हम बोलते हैं मोरियाना गर्त। कौन सा गर्त बोलते हैं? मोरियाना गर्त। फ्रेंड्स 11,044 मीटर जो है इसकी गहराई है। ठीक है, कितनी? 11,044 मीटर गहराई है। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। राज्यसभा के सदस्य के लिए कार्यकाल क्या होता है? राज्यसभा के सदस्य के लिए कार्यकाल क्या होता है? 8 साल, 5 साल, 1 साल, 6 साल। फ्रेंड्स जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है वो 6 साल के लिए होता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। और वहीं बात करें अगर 5 साल के लिए तो लोकसभा का होता है।
लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? नागेंद्र सिंह, गोविंद सिंह, नागेंद्र सिंह, इनमें से कोई नहीं। जो फ्रेंड्स 9 है, इसका उत्तर नागेंद्र सिंह हो जाएगा। एक बात है फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल गए हैं आपको। ठीक है, देखिए 2 ऑप्शन मिल गए हैं। इंग्लिश में तो फ्रेंड्स हरदयाल है, यहाँ पर हरदयाल होना चाहिए, वो गलती से छप गया है। ठीक है, आप उसको नज़रअंदाज करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नागेंद्र सिंह हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 क्या कहना चाहता है? किस गुप्त शासक को कविराज भी कहा गया है? ठीक है, किस गुप्त शासक को कविराज भी कहा गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त और कुमारगुप्त। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त, अर्थात ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 अर्थात 11, राष्ट्रीय बोटेनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, जयपुर, हरियाणा, लखनऊ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा लखनऊ। कहने का मतलब जो बोटेनिकल गार्डन है आपका वो लखनऊ में स्थित है। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, अशोक ने अपनी अंतिम लड़ाई कहाँ लड़ी थी? ठीक है, अशोक ने अपनी अंतिम लड़ाई कहाँ लड़ी थी? 4 ऑप्शन है, मन्नार, कलिंग, कोची, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कलिंग। कहने का मतलब है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अशोक ने जो लड़ाई लड़ी थी वो कलिंग में लड़ी थी। ठीक है, जिसको कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व, 474 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 563 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ये भी याद रखना फ्रेंड्स, 563 ईस्वी पूर्व कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है कहाँ हुआ था तो लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है H1N1 क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, H1N1 क्या है? खांसी, चूहा फ्लू, स्वाइन फ्लू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वाइन फ्लू, अर्थात ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, हु इन्वेंटेड द 3D प्रिंटर? कहने का मतलब है 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया? ठीक है, 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया? अर्चित गुलिया, इलियास होवे, चकहल, पीटर पार्कर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चकहल, अर्थात ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड्स? सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपने देखे फ्रेंड्स, ये जो जीके के अंतर्गत आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल वगैरह थी वो हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे फ्रेंड्स जनरल साइंस के 15 क्वेश्चंस पर। ठीक है, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। प्राथमिक रंग है, कौन से फ्रेंड्स रंग प्राथमिक रंग होते हैं? देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, लाल, नीला, हरा, गुलाबी, नीला, पीला, लाल, नीला, गुलाबी, इनमें से कोई नहीं। 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल, नीला, हरा, अर्थात ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, नीला, हरा प्राथमिक रंग होते हैं। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के। निम्नलिखित में से किस अंग को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है? ठीक है, किसको कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है? गुणसूत्र, माइटोकांड्रिया, लाइसोसोम, इनमें से कोई नहीं। 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइटोकांड्रिया, अर्थात ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण मानव शरीर की गतिविधियों का समन्वय करता है? हार्मोन, नसों का, दिल का, या इनमें से कोई नहीं। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हार्मोन। कहने का मतलब ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है,
वही बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? 71%, 0.5%, 0.04%, 0.8%। वही कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें फ्रेंड्स, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है वायु में वो 0.04% पाई जाती है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। वही फ्रेंड्स अगर बात करें ऑक्सीजन की, किसकी बात करें? ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन आपको याद रखना है 20.95% पाई जाती है। वहीं बात करें अगर नाइट्रोजन की, जो नाइट्रोजन है वो 78.8% पाया जाता है, वो भी 78.08% पाया जाता है। लेकिन जो है एग्जामिनर कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, तो 20.95 को ना फ्रेंड्स 21 लिखा जा सकता है और नाइट्रोजन को 78 भी लिख सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, लाफिंग गैस क्या होती है? बहुत ही इजी सा आंसर है फ्रेंड्स इसका। लाफिंग गैस अर्थात हंसने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो जो लाफिंग गैस है वो नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, अगर ये पूछता है किस क्रॉप्स में पाई जाती है अर्थात फसल में पाई जाती है, तो ध्यान रखेंगे धान की खेती में इसका जो परसेंटेज होता है वो अधिक होता है। देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। देखिए बॉक्साइट, कच्चा जस्ता, कैल्शियम, तांबा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कहने का मतलब है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क जो है वो बॉक्साइट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, आग बुझाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस है। 4 ऑप्शन है आपके पास फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आग बुझाने में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। देखिए बात करें क्वेश्चन नंबर 23, अंडे देने वाला स्तनपायी है। अंडे देने वाला स्तनपायी, आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए चमगादड़, गिलहरी, बतख, बतख बिल, प्लेटिपस। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, चमगादड़, गिलहरी, बतख, बतख बिल, प्लेटिपस। फ्रेंड्स यहाँ पर एक ही प्रकार के 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, एक बतख दिख रहा होगा, एक आपको बतख बिल, प्लेटिपस। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। कौन सा? डी होगा। आप बतख मत लगाना, बतख बिल, प्लेटिपस आपको लगाना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है, तो जो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है आपके पास 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स, आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा NH4Cl, अर्थात ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसका हिंदी में नाम क्या होगा, तो फ्रेंड्स नौसादर बोलते हैं। याद रखना है आपको, क्या? नौसादर। ये भी बोल सकता है कि नौसादर का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, तो NH4Cl होगा। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25, 3 जड़ों वाला दांत होता है। 3 जड़ों वाला दांत होता है। दाढ़, अग्रदाढ़, कृंतक, रदनक। ये रदनक लिखा है फ्रेंड्स। ठीक है, कैनी रदनक को बोलते हैं, या रदिक बोल सकते हो आप। ठीक है, तो 3 जड़ों वाला जो दांत होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका दाढ़। ठीक है, दाढ़ में जो है 3 जड़े वाले दांत पाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, लार पाचन में मदद करती है। लार जो है पाचन में मदद करती है। खनिज पदार्थ, वसा, विटामिन, स्टार्च। 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टार्च। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, निकट दृष्टि दोष के कारण होता है। निकट दृष्टि दोष के कारण होता है परितारिका का स्थानांतरण, कमजोर मांसपेशियां, नेत्र गोलक का बढ़ना, या फिर रेटिना का कमजोर होना। तो फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन डी है ये सही होगा। कहने का मतलब है रेटिना का कमजोर होना इस बात का उदाहरण है कि निकट दृष्टि दोष के कारण बन सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28, एक औसत मानव पुरुष मस्तिष्क का वजन लगभग होता है। ठीक है, किसका? मानव पुरुष मस्तिष्क का वजन लगभग होता है तो 1 किलो या 1 केजी, 120 ग्राम या 1350 ग्राम या 1505 ग्राम। एक बात याद रखना फ्रेंड्स, 1350 ग्राम जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, कितना दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स?
1300 ग्राम दिखाई दे रहा है। वही बात अगर फ्रेंड्स करें तो वैसे तो अगर पुरुष की बात करें तो 1350 ग्राम है, मेल अगर 1350 है तो फीमेल कितना होगा, 1300 होगा। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अगर कहीं वजन इस मतलब जो फीमेल का होता है 50 ग्राम कम होता है मेल के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29, जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो जो जल का घनत्व होता है फ्रेंड्स वो अधिकतम कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है 40 सेल्सियस होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। देखिए बात करेंगे फ्रेंड्स, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु द्वारा फैलता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है प्लेग, दस्त, क्षय रोग, हैजा। तो फ्रेंड्स जो हैजा है और दस्त, प्लेग वगैरह है ये वायु द्वारा नहीं फैलते, लेकिन जो क्षय रोग है अर्थात ऑप्शन आपका जो सी है ये जो है वायु द्वारा फैलता है। ठीक है, कौन सा, क्षय रोग। तो वायु द्वारा फैलने वाला रोग जो होगा वो क्षय रोग होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स बात करेंगे मैथ की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, अब मैथ की। मैथ के भी फ्रेंड्स 15 क्वेश्चन हम कर लेंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन, 15। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 31 आपसे क्या कहना चाहता है, कह रहा है 2/3, 8/9, 64/81 और 10/27 का HCF क्या होगा। HCF का फ्रेंड्स मतलब क्या होता है, मासा, अर्थात आप कह सकते हो मासा क्या होगा, महत्तम समाप वर्त है। ठीक है, और जो आपका LCM होता है वो क्या होता है, लासा। तो हमें मासा चाहिए। अब मासा निकालने के लिए भिन्न लिखी हुई है आपके सामने। देखिए फ्रेंड्स क्या भिन्न लिखी हुई है, 2/3, 8/9, 64/81, 10/27। अगर इसकी बात करें फ्रेंड्स तो आपको एक बात ध्यान देनी है, क्या ध्यान देनी है कि जब भी आप से मासा पूछता है तो आपको क्या करना होगा, मासा बटे लासा करना होगा। ठीक है, मासा बटे लासा। और फ्रेंड्स अगर लासा निकालने की बात करें, एलसीएम निकालने की बात करें तो लासा बटे मासा करना होगा, ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर देखिएगा, आपको मैंने आपको बताया जो निकालने की बात करता है वही ऊपर वाले डिजिट का हम निकाल देते हैं। तो अगर ऊपर वाले डिजिट का मासा निकालें, किसका किसका, 2, 8, 64 और 10, तो देखो ये चारों डिजिट जो है 2 से कट रहे हैं। देखिए 2 1 2, 2 चौके 8, 2 1 2, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, कट रहे हैं कि नहीं। तो इसका मतलब है मासा तो इसका ऊपर वालों का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वहीं लासा की अगर बात करें फ्रेंड्स तो सबसे बड़ा डिजिट आपको 81 दिख रहा है। देखिए, और 81 जो है, 81 एक ऐसा डिजिट है ये 3 से कट जाएगा। अगर बात करें 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 नेम 27, तो हमें लग रहा है कि मतलब जो इसका एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो अब उस हिसाब से देखिए, तो जो मासा हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और लासा कितना हो जाएगा, 81, क्योंकि हमने बताया था मासा बटे लासा, यही तो बताया था फ्रेंड्स। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 32 है। कौन सा है, 32। कह रहा है दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 4 और 48 है, उनमें से एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या बताओ। कहने का मतलब HCF और LCM अर्थात मासा और लासा दे रखा है 4 और 48। ठीक है, मासा कितना है, 4 है, और लासा है 48। इसके लिए फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, अर्थात पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। लासा अर्थात मासा या मासा और लासा बोल दो। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना होता है, वैसे तो दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। तो उस हिसाब से देखें फ्रेंड्स, तो 4 इंटू 48, 4 इंटू 48, और दूसरी संख्या, एक संख्या तो आपको दे रखी है 12। तो फ्रेंड्स अगर एक संख्या 12 आ जाएगी इधर, आप x मानोगे दूसरी संख्या को, तो x की वैल्यू बाहर निकल के आ जाएगी, 12 आपका नीचे चला जाएगा। तो 12 चौके 48 और 4 चौके 16। आंसर कितना आ गया फ्रेंड्स, 16 आ गया। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी की समझ में नहीं आया तो समझते हैं फ्रेंड्स दोबारा इस चीज को। देखिए आप क्या करेंगे, जैसे मतलब मैंने बताया HCF कितना है, ये 4 हो जाएगा फ्रेंड्स, LCM कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर बात करें एक संख्या उसने कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है, मान लो पहली संख्या उसने 12 दे रखी है, दूसरी संख्या आपने x मान ली, तो ये कितना हो गया, 12x हो गया। x आपने बाहर निकाल लिया, x के साथ जो वैल्यू होती है वो डाउन में चली जाती है। ठीक है, और 4 गुणा 48 बटे 12 हो जाएगा, 12 चौके 48, 4 चौके 16। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 33। कौन सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 33 क्वेश्चन है। कह रहा है यदि 36 आदमी किसी काम को 25 घंटे में कर सकते हैं तो 15 आदमी उस काम को कितने घंटे में करेंगे। फ्रेंड्स इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला,
M1 D1 H1 बराबर M2 D2 और आपका H2। और ज़रूरत पड़ने में ना फ्रेंड्स क्या करते हैं, हम नीचे R1 और W1 भी मान लेते हैं, R2 W2 भी मान लेते हैं। तो ये क्या करता है फ्रेंड्स, जैसे M का मतलब क्या होता है, मैन होता है व्यक्ति, D का मतलब दिन और H का मतलब घंटे, R का मतलब रुपए, W का मतलब कार्य। इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगर बात करें तो हमें ज़रूरत अभी फिलहाल कितने की है फ्रेंड्स, M1 और H1 की, क्योंकि यहाँ पर केवल कितनी वैल्यू दी गई है, देखिए यहाँ पर 36 आदमी दिए गए जो 25 घंटे, तो ये H हो गया, ये क्या हो गया M हो गया, ये क्या हो गया H हो गया। अब यहाँ उसने M दे दिया और आपसे H पूछ रहा है, यही तो है, तो हम उतना ही यूज करते हैं। क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए 36 आदमी किसी काम को 25 घंटे में करते हैं, ठीक है, यही तो है। तो 15 आदमी उस काम को कितने घंटे में करेंगे, अर्थात H पूछ रहा है, H2 पूछ रहा है। तो आप ऐसा कह सकते हो 5 तियाँ 15, 5 पंचे 25, ठीक है। फिर 3 इक्के 3 हो जाएगा फ्रेंड्स, और 3 दूनी 6, तो 12 की गुणा 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 60 आ जाएगा, अर्थात आंसर कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो ये जो है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो कितने समय में काम को कर देंगे, 60 घंटे में उस काम को निपटा देंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 34, सिंप्लीफाई अर्थात हल करना है आपको, ठीक है। तो यहां पर अगर देखें आप तो एक चीज आपको इस क्वेश्चन में दिखाई दे रहे होंगे, 81 इंटू 81, 68 इंटू 68 माइनस 2 इंटू 81 इंटू 68। तो अगर देखें तो यहां पर एक फॉर्मूला हमें नजर आ रहा है। क्या फॉर्मूला नजर आ रहा है फ्रेंड्स, उस पर गौर कीजिएगा। देखिए जैसे मानते हो आप 81 इंटू 81 को ए स्क्वायर लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और फ्रेंड्स जो आपका ये आगे वाली वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -2ab, अर्थात एक फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, ये बन गया फ्रेंड्स आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, हमें चाहिए भी यही। तो उस हिसाब से अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लीजिए। a कितना है फ्रेंड्स, a है आपका 81, a कितना हो गया 81, और b कितना हो गया फ्रेंड्स 68। तो अगर आप इसको लेस करिएगा तो 11 में 8 गए 3 बचे, 7 में 6 गया 1 बचा, 13 हो गया फ्रेंड्स, कितना हो गया 13। तो 13 का स्क्वायर अगर हम यहाँ निकालें, 13 का स्क्वायर निकालें तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 169 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की। किसकी बात करेंगे, 35 की। वर्ग का क्षेत्रफल बताना है आपको। किसका क्षेत्रफल बताना है फ्रेंड्स, वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत आसान होता है। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है हमारा वो होता है भुजा स्क्वायर। कौन सा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर भी आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। बिल्कुल इजी से भी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। एक कलम विक्रेता ने 5 रुपए के 6 की दर से कलम खरीदकर 3 रुपए के 4 की दर से बेच दिए, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो, ठीक है। अब एक बात बताइए, देखिए 5 रुपए के 6 की दर से और यहाँ 3 रुपए के 4 की दर से, यही तो चीज़ है फ्रेंड्स। तो एक तरफ इसमें क्या कर लो, रुपए लिख लो। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पर 5 रुपए लिख लेता हूँ, ये क्या हो गए फ्रेंड्स, रुपए हो गए, और एक तरफ आप लिख लो दर, ठीक है। तो 5 रुपए की किस दर से, 6 की दर से, और यही हो जाएगा फ्रेंड्स 3 रुपए के 4 की दर से, ठीक है। अब एक बात समझो, इसको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो 5 चौके 20 हो जाएगा और 6 तियां 18 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें एक बात पता चली कि जो है इसमें हमें ये क्रय रहा फ्रेंड्स, क्या रहा, ये क्रय मूल्य कितना रहा, 20 रुपए। अब कोई चीज़ अगर आप 20 रुपए में खरीद रहे हो और उसे फ्रेंड्स 18 रुपए में बेच रहे हो, तो आपको नुकसान होगा कितने रुपए का, 2 रुपए का। कितने का नुकसान होगा फ्रेंड्स, 2 रुपए का। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, हानि गुणा 100 और बटे क्रय मूल्य अर्थात 20, ठीक है। तो एक बात समझना, हानि तो आपको हो ही गई यहां पर, ये बात तो मैंने आपको बताई कि जो खरीदा है आपने 20 रुपए में खरीदा है, तो फॉर्मूला होता है हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। हानि रही 2 रुपए की और आपको 100 लगाना है, और नीचे आ जाएगा क्रय मूल्य। अब आप ऐसे कह सकते हो, कैसे, 20 पंचे 100, ठीक है, और 5 दूनी 10%। तो फ्रेंड्स जो हानि हुई आपको
वो 10% की हुई, अर्थात ऑप्शन आपका बी वो सी सही हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना फ्रेंड्स, हो सकता है वहां पर जब आपको ऑप्शन मिले तो 10% का हानि 10% का लाभ दोनों मिल जाए, तो ये जानना जरूरी है फ्रेंड्स कि हानि हुआ या लाभ हुआ। ठीक है, एक बात और, ये फ्रेंड्स मैंने थोड़ा ट्रिकी बेस से करा दिया। एक मेथड और होता है जिसमें आप एलसीएम की सहायता से इसे सॉल्व कर सकते हैं। 5 6 3 4 का एलसीएम ले लेना, ठीक है, तो वो क्रय निकल के आ जाएगा। ऐसे करेंगे आप तो भी हो जाएगा। ठीक है, पर ये बहुत बेस्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत ही आसान, बहुत कम समय में, जितना समय आप एलसीएम निकालने में लगाओगे उतने समय तो इसका आंसर छाप दोगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्या कहता है 37 क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, तो गौर करते हैं। देखिए कह रहा है 12 पुरुष 18 महिलाएं एक खेत को 14 दिनों में काट सकती हैं। ठीक है, तो 8 पुरुष और 16 महिलाएं उस फसल को कितने समय में काट सकती हैं। एक बात बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, इसे भी मैं ट्रिक की सहायता से कराता हूं। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हो, चाहे फ्रेंड्स 2 स्टेप में दे, ठीक है, चाहे 3 स्टेप में दे, चाहे 4 स्टेप में दे, कहने का मतलब 12 पुरुष 8 बच्चे 18 महिलाएं 14 दिन में काट दें। ठीक है, 8 पुरुष 16 महिलाएं 20 बच्चे कितने दिन में काटेंगे, ऐसे भी मतलब 4 स्टेप में दे दे, तब भी आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, ट्रिक क्या रहेगी फ्रेंड्स, उस पर गौर कीजिए। जो ट्रिक रहेगी उस पर गौर कीजिए। क्या कहा इसने, 12 पुरुष 18 महिलाएं एक खुद को 14 दिन में काट सकती हैं। 8 पुरुष और 16 महिलाएं उस फसल को काटने में कितना समय लेंगी। तो यहां पर एक गौर कीजिए। देखिए ये वाला स्टेप जो है, ये वाला जो स्टेप है, इसको क्या करना है आपको, आप ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 8 पुरुष, पहले इसको लिखना, ठीक है, इस वाले को, सेकंड वाले को लिखना फ्रेंड्स, 8 पुरुष और आपका 16 महिलाएं। ठीक है, फिर लिखना, इसके नीचे ही लिख देना, इसके नीचे ही लिख देना फ्रेंड्स, 12 पुरुष और आपका 18 महिलाएं। ठीक है, हो गया, और इक्वल टू लगा देना आपका 14 दिन। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना आप इसे। तो अब एक बात समझो, इसका एलसीएम ले लो आप। ठीक है, एलसीएम ले लो, देखिए कितना आएगा। एलसीएम लेने से पहले एक काम और कर सकते हो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को छोटा कर लो। कैसे, देखियो ध्यान देना इस बात को। देखिए 4 दूनी 8 और 4 तियां 12। ठीक है, देखिए 2 अट्ठे 16, 2 नियम 18, काट के छोटा कर लिया फ्रेंड्स। अब देखो एलसीएम मैं ले लेता हूं, इसका एलसीएम जो आएगा वो 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9। तो देखिए 3 तियां 9 और 3 दूनी 6 हो गया, और वहीं बात करें 9 दूनी 9 1 के 9 और 1 अट्ठे 8, कितना हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया आपका 8 6 14, 14/9। एक मिनट, देखिए हाँ मैंने क्या बताया फ्रेंड्स, 8 6 14/9, कितना फ्रेंड्स, 14/9। और ये जो आपका 14 था, कहने का मतलब जो दिन थे, इस 14 को आपको इक्वल टू में लगा देना है। 14 से फ्रेंड्स 14 कट जाएगा, ये 9 जो बच गया आपका आंसर बच जाएगा। कौन सा 9, ये जो आपका 9, ये वाला जो बच गया आंसर बच जाएगा, अर्थात ये कितने दिन में काट देंगे उसे, 9 दिन में काट देंगे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर कितना आ गया, 9। बताइए फ्रेंड्स, बिल्कुल। और एक बात ध्यान रखना, ये मत सोचना केवल इसी सवाल में ये ट्रिक काम करेगा, हर जगह ये ट्रिक काम करेगा। और फ्रेंड्स समझाने में समय लगा, करने में नहीं लगेगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो आप बहुत कम समय में कर सकते हो। देखिए बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38 की। ठीक है, दिया गया है एवरेज पूछ रहा है। क्या कह रहा है, 30 40 50 60 70 ऊंचाई वाले 5 छात्रों की ऊंचाई का औसत बताओ। अब आप एक बात बताइए, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, यही तो होता है। तो आप देखिए 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 और बटे कितने आदमी है फ्रेंड्स, ये 30 लिखा हुआ है, 36 मत समझना फ्रेंड्स। ठीक है, हाँ कितने हो गए, तो देखिए 30 40 70 हो गए, 70 और 50 कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे, 120 और 60 कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे, 200 250। फ्रेंड्स अब संख्याओं का योग हो गया फ्रेंड्स, कितना हो गया मैंने आपको बताया, 250 हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये सभी संख्याओं का योग हो गया, और संख्याएं कितनी है, 5। देखो 1 2 3 4 5, संख्या 5 है तो बटे 5 लिख दो। ठीक है, तो यहाँ भी 5 लिख देंगे फ्रेंड्स, तो 5 पंचे 25, आंसर कितना आ गया फ्रेंड्स, 50 आ गया। बिल्कुल आसान तरीके से आपने समझ लिया, तो ऑप्शन आपका इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 39, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये साधारण बैच का सवाल है, इसके लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं आप, n-1, ठीक है, इंटू 100। और देखिए अगर यहां पर क्या बोला गया, दर से, चाहे फ्रेंड्स दर बोले
और चाहे टाइम पूछे, कुछ भी पूछ ले। मैंने क्या बताया आपको, चाहे दर पूछे अर्थात दर आर से प्रदर्शित करते हैं और टी आपका समय के लिए प्रदर्शित करते हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि चाहे आपसे दर बोले और चाहे आपसे समय बोले निकालने की, ठीक है। अब उस हिसाब से अगर इसको करें तो देखिए दुगनी हो जाएगी, तो 2 में से 1 घटाइएगा, यहाँ पर गौर कीजिए, 2 माइनस 1, ठीक है, और गुणा 100, और कितना है फ्रेंड्स, कितना है, 8 वर्ष दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है, 8 वर्ष। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, गुणा 100 और बटे 8, 4 दूनी 8 और 4 25वां 100। तो फ्रेंड्स कितना आ गया, 25 बटे 2, 25 का आधा कितना हो जाएगा, 12.5%, अर्थात ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 25 बटे 2 को फ्रेंड्स आप कितना लिख सकते हो, 12.5% लिख सकते हो, ठीक है। चलिए वही बात करें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40 की। कह रहा है एक आदमी एक खिलौना 1000 रुपये में खरीदता है, ठीक है। कितने परचेज किया फ्रेंड्स, 1000 रुपये में, और 1500 रुपये में उसे बेच देता है। तो जाहिर सी बात है, कोई चीज़ 1000 रुपये में खरीद रहे हो और 1500 रुपये में बेच रहे हो तो आपको फायदा हुआ, कितने का फायदा हुआ, 500 रुपये का। कितने का फायदा हुआ फ्रेंड्स, 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। फॉर्मूला क्या होता है, लाभ गुणा 100, अर्थात 500 गुणा 100, और फ्रेंड्स क्या हो जाएगा बटे में, क्रय मूल्य, अर्थात खरीद मूल्य कितना है, 1000, ठीक है। कितना हो गया फ्रेंड्स, खरीद मूल्य आपका 1000 हो गया, ठीक है। तो देखिए 3 जीरो से आप ये 3 जीरो काट लीजिए, 2 ये कट गए, 1 ये कट गया, तो कितना परसेंटेज फायदा हो गया फ्रेंड्स, 50% आपको प्रॉफिट हो गया, अर्थात ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की। देखिए कह रहा है यदि ए बी सी ऐसी 3 संख्याएं जो कि ए अनुपात बी 3:4 है, बी अनुपात सी 8:9 है, तो फ्रेंड्स AC की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। किसकी, AC की। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, बहुत तरीके होते हैं फ्रेंड्स, हम बहुत ही इजी तरीका बताएंगे। देखिए क्या करना है आपको, ABC ऐसे लिख लेना, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब आपने ABC इस प्रकार से लिख लिया है, आपको पता है AB की वैल्यू जो ये दे रखी है वो 3:4 दे रखी है, यही तो है। BC की वैल्यू जो दे रखी है वो 8:9 दे रखी है, यही तो दे रखी है। अब यहां पर देखिए जो फ्रेंड्स ये वाला जो खाली स्थान रह गया है इसको भर लेना है। कैसे भरेंगे वो समझिए। जैसे मान लो यहां पर 4 है, ये जो फ्रेंड्स 4 है इसके साइड में जितना डिजिट है, ये जितना डिजिट है वही वाला डिजिट आपको रख देना है, चाहे 5 हो 6 हो कुछ भी हो, ठीक है। यहां अगर बात करें तो जितना फ्रेंड्स इसके बगल वाला है, कहने का मतलब जो ये है, चाहे 8 हो 10 हो 12 हो, उसे ही आप रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको बना लीजिए, 8 तियां 24 हो गया फ्रेंड्स, 4 अट्ठे 32 हो गया और 9 चौके 36 हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के ये रेशियो निकल के आया हमारे पास, ठीक है। ये रेशियो आ गया फ्रेंड्स। अब आप देखिएगा जब ये रेशियो निकल के आ गया तो इसको काटने का काम करिए आप। तो जब काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 4 नेम 36। अब चूंकि हमें चाहिए क्या फ्रेंड्स, चूंकि हमें चाहिए क्या, केवल हमें ए और सी चाहिए, ठीक है। कौन सा चाहिए फ्रेंड्स, ए और सी। तो ए और सी की वैल्यू कितनी है, 6 और 9 है, यही तो है फ्रेंड्स ए और सी की वैल्यू। 3 दूनी 6 और 3 तियां 9, तो जो रेशियो आया हमारे पास 2:3 आ गया। कितना आ गया, 2:3, अर्थात ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की। देखिए क्या कह रहा है, 140 का 30% बराबर 840 का x% है, तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। किसकी ज्ञात करनी है फ्रेंड्स, x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। अब एक काम करो आप, क्या काम करोगे आप, बिल्कुल आसान सा तरीका फ्रेंड्स, बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे उस पर गौर कीजिए। देखिए पहले आप 140 का 30% निकाल लो, ठीक है। 140 का 30% निकाल लो। तो जब आप 140 का 30% निकालोगे तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे। तो इसका मतलब है ये कितना आ गया फ्रेंड्स, 14 तियां 42। कितना आ गया फ्रेंड्स, 42 आ गया। किसकी वैल्यू 42 आ गई, 140 का 30% की। अर्थात आप रख सकते हो यहाँ पर कि जो 140 का 30% आया वो 42 आया। कितना आया, 42। अब 42 की वैल्यू लगा दो, 42 बराबर 840 का x%, यही तो है 840 का x%। अब समझो एक बात, देखिए इसको काट लो, 42 दूनी कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, 84 होते हैं, तो कितना आ गया 20, ठीक है।
भाई 42 दूनी 84 हो गया, जीरो का जीरो रख दिया। अब 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 5 आ गई। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर अगर बात करें तो आपके पास एक क्वेश्चन है, सिंपलीफाई करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है। ठीक है, एक बात समझिए फ्रेंड्स, यहां पर क्वेश्चन में देखो एक बात दिख रही होगी आपको, क्या कह रहा है, ये इसके यहां पर फ्रेंड्स बटा लगा हुआ है, भिन्न में है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, a की पावर 3 अर्थात a का क्यूब माइनस ये कितना है, b का क्यूब, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, अब ये देखिए a का क्यूब माइनस b का क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर ए बी और प्लस फ्रेंड्स हो जाएगा आपका बी का स्क्वायर, यही तो हो जाएगा फॉर्मूला। तो इसमें आपको फॉर्मूला खोलने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, उससे ही फ्रेंड्स सवाल को तोड़ देना, कुछ मत देखना, आंखें बंद करके सवाल करना है आपको। अब कैसे करोगे, कहोगे आंखें बंद करके कैसे करेंगे, तो एक बात देखो, ये वाला चिन्ह देखना है आपको, यहां वाला, ये जो माइनस का लगा हुआ है। अगर फ्रेंड्स यहां पर माइनस का चिन्ह लगा है, अगर माइनस का लगा है तो आप ए माइनस बी कर देना। ठीक है, और अगर प्लस का लगा है तो आप a प्लस बी कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। उस हिसाब से देखें अगर, तो यहां पर चिन्ह माइनस का लगा है तो भाई साहब 343 माइनस 113 कर दो, बात खत्म। जीरो आ गया, 4 में गया 3 बचा, 3 में गया 2 बचा, आंसर कितना आ गया, 230 आ गया। ऑप्शन भाई साहब सी सही हो गया, बात खत्म, नो रिस्क, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 44। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 44 है। देखिए कह रहा है एक रेडियो को 2750 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। ठीक है, एक रेडियो को अगर 2750 रुपए में बेच रहे हो तो उसे 10% का लाभ होता है, लेकिन उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। अब एक बात समझो, क्या समझना है फ्रेंड्स, यहां पर या तो आप फॉर्मूला लगाओ, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस लाभ या हानि और बटे 100, या तो फिर फ्रेंड्स मेरी एक ट्रिक के माध्यम से करना। मेरी ट्रिक क्या है वो समझिए। देखिए ये 2750 रुपए दे रखा है, इसको आप लिख लीजिए 2750, सही है, और इनटू यहां ध्यान देना जो सेकंड वाला लाभ दिया जाए या हानि दिया जाए उसे आप ऊपर लिख लेना, कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। ठीक है, और जो ये 10% लाभ है इसे आप नीचे लिख देना। अब आप एक बात समझो, यहां पर दूसरा वाला अगर हानि होता, मान लो कहता 10% हानि हो, ठीक है, तो आप ऊपर ही लिख के 90% कर लेते उसे। ठीक है भाई, 100 में 10 जोड़ा है आपने, अभी लाभ बोला है तो 15 हो गया, हानि देता तो 100 में से 10 घटा लेते 90 होता। ठीक है, तो रिस्क लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, आपका सवाल का उत्तर 2 सेकंड में आपके कदमों में। देखिए 0 से 0 काट लीजिए, 11 से काटिए, 11 दूनी 22 और 11 पंचे 55। ठीक है, 11 पंचे 55। अब फ्रेंड्स 25 की मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, 25 की मल्टीप्लाई 115 से करेंगे। जब फ्रेंड्स 25 की मल्टीप्लाई आप 115 से करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 2875, अर्थात आपको ऑप्शन बी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 2875, तो बी आपका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, 45 क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उस पर गौर कीजिए। देखिए जो क्वेश्चन 45 है फ्रेंड्स, इसमें एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको कि जो सवाल दिया गया है, 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तब 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो जब ऐसा सवाल है फ्रेंड्स तो क्या करना है आपको, देखिए चाल कितनी दी गई है, इसमें चाल है फ्रेंड्स आपकी 90, कितनी है फ्रेंड्स, चाल आपको 90 मिली हुई है, और जो सारी लंबाइयां हैं, चाल बराबर सारी लंबाइयां देखो 120 और 230, इनको फ्रेंड्स जोड़ लो आप, 120 और 230, तो कितना हो जाएगा, 0 आ गया, 3 और 2 5 हो गया, और 2 और 1 3, 350 आ गया। ठीक है, कितना आ गया फ्रेंड्स 350, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें। चलो, और यहां पर हमसे क्या पूछा गया है, समय लगा देना है आपको, और गुणा 18/5, बस बन गया सवाल फ्रेंड्स आपका। तो यहां पर एक बात गौर कीजिए, चाल बराबर सारी लंबाइयों का योग बटे समय गुणा 18/5, ये फ्रेंड्स ट्रिक है जो हर सवाल में काम करेगी। यहां पर आपको एक एक वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अब इसे काटते हैं, देखिए 18 पंचे 90 हो गया फ्रेंड्स, 5 आ गया, 5 सत्ते 35, 70 आ गया। ठीक है, अब इसको काटिए फ्रेंड्स, तो 5 इक्के 5
और 5 चौके 20, अर्थात आंसर कितना आ गया आपका 14 सेकंड। भाई साहब 14 सेकंड तो सवाल करने में भी नहीं लगे होंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बात करेंगे अब रीजनिंग की। ठीक है, रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो इन 5 क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, ये श्रृंखला पर आधारित है। किस पर आधारित है? श्रृंखला पर। इस क्वेश्चन में हिंदी नहीं लिख पाया हूं मैं, बाकी सारे क्वेश्चन में आपको हिंदी मिली है और मिलेगी। ठीक है, तो चूंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और समझना भी इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, कुल मिला के ये पूछ रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। श्रृंखली जो आपका श्रृंखला है पूरा करना है। ठीक है, श्रेणी पूरी करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो 46 क्वेश्चन है वो ये कहना चाहता है कि देखिए 2 के बाद 5 आ गया है फ्रेंड्स, 5 के बाद 11 आ गया है, 11 से 23 आ गया है, 23 से 47 आ गया है, 47 से 95 आ गया है, 95 से क्या आना चाहिए। ठीक है, यही पूछ रहा है। तो एक बात तो समझ में आ रही कि 2 से 5 कैसे आ सकता है, या तो 2 का स्क्वायर कर दो और +1 कर दो तो आ सकता है 5। लेकिन फिर एक बात याद रखना, अगर ऐसे सीरीज बना रहे हो तो 5 का स्क्वायर 25 + 1 26 होना चाहिए, पर 26 नहीं है, सीरीज छोटी सी है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 5 × 2 और +1 तो हमें मिल सकता है 11। ठीक है भाई, 5 दूनी 10 और 11। अगर ऐसा ही हम करें 11 × 2 + 1 तो शायद हमें मिल जाएगा 23। भाई 11 दूनी 22 और 1 23। फिर अगर हम करते हैं 23 × 2 + 1 तो यहाँ मिल जाएगा हमें 47। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही अगर हम करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए 95 95 क्या 95 अर्थात 95 × 2 और +1 तो शायद हमें मिल जाएगा 90 दूनी 80 और 10 190 और +1 191 मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या मिल जाएगा 191। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए वही बात करें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 47 की। यदि टॉम का अर्थ 48, डिल्क का अर्थ 36 है तो हैरी का अर्थ बताओ। अब बात आई है टॉम के अर्थ 48, तो ये देखना है कि टॉम का जो मतलब है वो 48 इन्होंने कैसे लिखा है। ठीक है, टॉम को 48 इन्होंने कैसे बोला है, कहीं डायरेक्ट काउंटिंग तो नहीं कर दी। अगर डायरेक्ट काउंटिंग की है तो बहुत अच्छा है। टी को फ्रेंड्स हम कितना लिख सकते हैं, तो ध्यान रखना टी को आप 20 लिख सकते हो। ठीक है, ओ को आप कितना लिख सकते हो, तो ओ को आप 15 लिख सकते हो, एम को आप 13 लिख सकते हो। ठीक है, जोड़िए देखिए कहीं 48 तो नहीं बैठ रहा, तो 5 3 8 2 2 4 48 सही है। ठीक है फ्रेंड्स, कितना हो गया 48 हो गया। उस हिसाब से अगर हम देखें हैरी को तो हम डायरेक्टली हैरी को देखते हैं। ठीक है, एच का कोड कितना है, ए का कोड कितना है, आर का कोड कितना है, और फिर फ्रेंड्स आर का कोड कितना है, फिर वाई का कोड कितना है, ये हमें कोड करना है। ठीक है, एच को हम 8 लिखते हैं, इसको हम 1 लिखते हैं, और आर की अगर बात करूँ फ्रेंड्स, किसकी बात करूँ, आर की, तो आर को आपको ध्यान देना है। आर को हम लिखते हैं फ्रेंड्स 18। कितना लिखते हैं 18, यहाँ भी 18 आ जाएगा, और y जो है ये 25 नंबर पे, इसको जोड़ लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए जब जोड़ेंगे तो 8 8 16 16 4 20 और 2 22, 22 8 का 22 8 30 का 0 हासिल लगा 3 3 2 5 2 7। कितना आया फ्रेंड्स इसका ऐड करके 70 आया। 70 हमें डी वाले ऑप्शन में मिल रहा है, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है जिस प्रकार से टोपी का संबंध सिर से है उसी प्रकार से चश्मे का संबंध किससे होगा। तो भाई सिर में टोपी लगाई जाती है, तो चश्मा कहाँ लगाया जाता है फ्रेंड्स, आंखों में लगाया जाता है। ठीक है, चश्मे का कपड़े से कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता है, मुंह से कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता, टोपी से कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता। सिर को ढकने के लिए फ्रेंड्स आप टोपी लगाते हो, तो आंखों को ढकने के लिए आप चश्मे का यूज करोगे, अर्थात ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आंखों का संबंध किससे होगा, चश्मे से आपका होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की। कह रहा है सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में इंगित करता है। ठीक है, यहां पर यह कह रहा है कि आपको एक क्रम दिया गया है, उसको सही क्रम में बनाना है। क्या बनाना है कि पहले मीटर आएगा या किलोमीटर आएगा या डेसीमीटर आएगा या मिलीमीटर आएगा या हेक्टोमीटर आएगा। जो पहले आएगा उसे आप पहले नंबर पे लिख लेंगे। ठीक है, अगर बात करें फ्रेंड्स तो सबसे पहले नंबर पर हमें किसमें, देखिए क्या आएगा सबसे पहले नंबर पे, सबसे पहले नंबर पे आएगा जो क्रम में, वो फ्रेंड्स आएगा मिलीमीटर, अर्थात 4 नंबर पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, मिलीमीटर। अब 4 नंबर खत्म हो गया। मिली के बाद अगर बात करें फ्रेंड्स, मिली के बाद अगर बात करें तो आपका आ जाएगा डेसीमीटर।
ठीक है, कौन सा आ जाएगा फ्रेंड्स, डेसीमीटर, अर्थात ये वाला आ जाएगा, तो 3 नंबर में आ जाएगा। अब देखिए डेसीमीटर की अगर बात करोगे फ्रेंड्स, तो डेसीमीटर से आता है मीटर, क्योंकि सेंटी तो है नहीं, तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, मीटर आ जाएगा, जो आपका पहले नंबर पे। तो 431 कौन से ऑप्शन में फ्रेंड्स, डी वाले में, ठीक है, डी वाले में 431, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। पूरा देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि पूरा जब देखते जब 431 आपको तीन ऑप्शनों में और मिल रहा होता कहीं, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, 6 विद्यार्थी हैं फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, 6 विद्यार्थी हैं, ABCDEF एक कतार में खड़े हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, B C और D के बीच में है, E जो है आपका A और C के बीच में है, A या F या D के बगल में खड़ा नहीं है, C D के बगल में खड़ा नहीं है, बताएं कि F निम्नलिखित में से किन के बीच में है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको बताना है। एक काम करते हैं, सबसे पहले एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है, और इस लाइन में हम 6 लोग बैठा लेंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये आपका 6वां आदमी, ठीक है, 6 बैठा लिए हमने फ्रेंड्स। चलिए, तो बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स। देखिए क्या कह रहा है, बी सी और डी के बीच में, बी जो है सी और डी के बीच में, तो फ्रेंड्स बी हम यहाँ बैठा लेते हैं, सी और डी यहाँ बैठा लेंगे, ठीक है। सी और डी कहाँ बैठा लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बैठा लिए। तो अब देखो, आपको दिख रहा होगा बी जो है सी और डी के बीच में बैठ गया, ठीक है। ई जो है ए और सी के बीच में है, चलो कोई बात नहीं है, ई यहाँ बैठा लेते हैं और ए और सी यहाँ आ गए। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो आपका ई है वो ए और सी के बीच में आ गया है। चलो आगे देखो, यहाँ कह रहा है ए एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है, ए एफ या डी, इसका मतलब ये कंडीशन तो गलत हो गई फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हम हमारे पास एक ही जगह पे अच्छी एफ यहाँ अगर मान लो बैठालते हैं, तो उसने एक पॉइंट बोल दिया है कि भाई ऐसा है ए एफ या डी के बगल में नहीं, इसका मतलब डायग्राम गलत हो गया। चलो दोबारा ट्राई करते हैं, भाई कहाँ गड़बड़ी हुई वो हम देखेंगे अब, ठीक है। दोबारा देखते हैं फ्रेंड्स, दोबारा ट्राई मारते हैं, शुरू से पढ़ते हैं फिर। देखो क्या कह रहा है, बी सी और डी के बीच में एक काम करते हैं फ्रेंड्स, क्या काम करेंगे, तो इसमें देखिए बी जो है यहाँ बैठा लीजिए और डी यहाँ बैठा लीजिए और सी को इस बार यहाँ बैठा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, हमें कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगले वाली कंडीशन इसको क्लियर करेगी। उसने एक बात कही थी, देखिए क्या कहा है उसने, बी सी और डी के बीच में हो गया, ई ए और सी के बीच में है, ई जो है ए और सी के बीच में है, हो गया, ठीक है। आ गया ई ए और सी के बीच में। फिर देखिए ए एफ या डी के बगल में नहीं है, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही बात है ही नहीं, क्योंकि अब हम एफ यहाँ रखेंगे, ठीक है, अब हम एफ यहाँ रखेंगे, तो एफ ये जो है एफ या डी के बगल में नहीं है, ठीक है। अब देखिए सी डी के बगल में नहीं है, सी डी के बगल में नहीं है, बिल्कुल सही जा रहा है। तो बताएं एफ निम्न में से किन के बीच है भैया, तो एफ जो है बी और सी के बीच में या सी और बी के बीच में है। आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 3 वाला, अर्थात सी सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। कौन सा सही हो गया, हमारा ऑप्शन सी सही हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने आपको 50 क्वेश्चंस करा दिए हैं फ्रेंड्स, और आपको बहुत कम समय में करा दिए। आप एक बार इनको स्टडी करके जाना, इसमें फ्रेंड्स बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में देर न लगाएं। मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो में।